हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने चैनल स्टडी लेवल पर। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो ये डिस्कस करेंगे कि यूपीएसआई में हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी और इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी डीबी के लिए। मतलब आपको ऑनलाइन करते समय किन किन कागज़ों की किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये मैंने अपना एडमिट कार्ड लिया है, पिछली बार का एडमिट कार्ड है मेरा 2020-21 का डीबी का। और मेरी जो डीबी हुई थी पिछली बार वो पुलिस लाइन मेरठ में हुई थी। तो मैं फाइनल में रह गया था दोस्तों, कुछ नंबरों से। कुछ क्या, आप कितने ही मान लो, 1 नंबर 2 नंबर 10 नंबर, अब रहना तो रहना ही होता है, ठीक है नहीं। आपकी बार फिर कोशिश करेंगे। तो ये कह रहा है कि ये पुलिस उपनिरीक्षक यानी एसआई, और प्लाटून कमांडर यानी पीएसी, और अग्निशमन यानी फायरमैन जो होते हैं उनका एसआई, इसके लिए मेरा डीबी हुआ था। तो इसमें किस किस डॉक्यूमेंट्स की मुझे ज़रूरत पड़ी थी, आइए उस पर एक बार जो है देखते हैं। देखें दोस्तों, ये कह रहा है कि व्यक्तिगत दस्तावेज यानी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स जो होने चाहिए आपके पास, आवेदन फॉर्म यानी कि आपके पास आवेदन पत्र होना चाहिए। तो जब भी आप ऑनलाइन करावें किसी से भी तो उसका प्रिंट ज़रूर ले लें, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ प्रिंट मांगते हैं ज़रूर कि प्रिंट दो। और जिनके पास नहीं होता ये प्रिंट, तो मतलब उसे प्रिंट दे तो देते हैं, लेकिन 2-4 उसे खरी खोटी सुना देते हैं कि आप इतने जो है लापरवाह हैं, अपना प्रिंट भी ध्यान से रखते। तो आप ऑनलाइन कराते समय अपना प्रिंट ज़रूर ले लें या उसकी पीडीएफ ले लें, और पीडीएफ को जो है मोबाइल में सेव करके रख लें आप कहीं भी। रंगीन पासपोर्ट फ़ोटो तो ये तो छोड़ो, ऑनलाइन में काम नहीं आएंगे। तो वो ये लिख रहा है कि शैक्षणिक दस्तावेज जैसा ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किया गया था, यानी कि आपके आवेदन में क्या क्या अपलोड किया गया था उसके बारे में डिटेल से दे रखी है। तो इसे जो हम ऊपर स्क्रॉल कर लें और इस पर ध्यान से देखें। देखो ये कह रहा है कि हाई स्कूल, ठीक है नहीं, क्या आपके पास मूल पत्र के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित मूल पत्र की छाया प्रति, यानी कि आपने जो ऑनलाइन कराते समय हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड करी थी उसे जो है आप राजपत्रित अधिकारी से जो है प्रमाणित करा के ले काम है। तो ये तो बात की बात है, क्योंकि जब आप पेपर इसका पास कर लेंगे तब जाकर राजपत्रित अधिकारी से जो है प्रमाणित करना पड़ेगा। बहरहाल आपके पास हाई स्कूल ज़रूर होना चाहिए, ठीक है नहीं। और ये कह रहा है हाई स्कूल हो या इसके समतुल्य हो कोई, ठीक है नहीं। और फिर कह रहा है कि आपके पास इंटर की मार्कशीट ज़रूर होनी चाहिए। और आप जब आपका डीबी होगा तो ये मूल पत्र के साथ यानी कि ओरिजिनल मार्कशीट के साथ एक फ़ोटो कॉपी जो है राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए। तो राजपत्रित अधिकारी जो होता है इसे तो हम बाद में प्रमाणित कराएंगे, क्योंकि पहला जो काम है हमारा वो पेपर पास करना है, ठीक है ना। जब तक पेपर पास नहीं होगा तब तक हम राजपत्रित अधिकारी के पास जाकर क्या करेंगे। तो मैं तो सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए, हाई स्कूल इंटर की, और इंटर हो या उसके कोई समतुल्य हो, ठीक है ना। इंटर के जैसे मतलब कुछ एसएससी भी करा देती है, इस प्रकार से होता है कुछ। तो इंटर की जो मार्कशीट है वो लगभग सभी के पास होगी, हाई स्कूल इंटर। और साथ साथ में दोस्तों आपको जो है यानी इसमें ग्रेजुएशन मांगते हैं, एसआई की भर्ती है, तो आपके पास जो है वो क्या होना चाहिए, स्नातक होनी चाहिए, यानी ग्रेजुएशन मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास, बीए, बीएससी नर्सिंग वगैरह वो। और दोस्तों इसमें जो ये पद दे रखे हैं हमारे पास FSSO, ठीक है नहीं। तो FSSO जो पोस्ट होती है वो होती है, मैं आपको दिखाऊं तो FFSO जो पोस्ट होती है दोस्तों वो होती है हमारे पास ये वाली, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी। तो ये अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, इसके लिए सिर्फ वही लड़के योग्य होंगे जिनके पास मतलब या तो बीएससी होनी चाहिए या फिर बीटेक होनी चाहिए, ग्रेजुएशन में बीटेक वगैरह होनी चाहिए। यानी इसे बीए वाले नहीं डाल सकते, बीए जिनके पास है वो नहीं डाल सकते केवल इस पोस्ट को। ना तो आप सिविल दरोगा में डाल सकते हैं, और प्लाटून जो आपकी पीएसी होती है उसका जो एसआई होता नहीं उसका दरोगा, उसमें भी डाल सकती हैं। लेकिन अग्निशमन द्वितीय अधिकारी ये केवल वही लड़के फार्म भर सकते हैं जिनके पास कोई टेक्निकल डिग्री है। तो समझिए होगा आप। और इसे मैं हल्का सा और डिटेल्स में बताऊं तो ये कह रहा है दोस्तों कि FSSO पद के लिए विज्ञान में स्नातक, यानी कि अगर इस पद को आप भरना चाहते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, विज्ञान में स्नातक होना चाहिए। वरना दोस्तों अगर आपके पास बीए है, बीए वगैरह,
तो आप जो है 2 पोस्टें तो भर ही सकते हैं, ठीक है नहीं। कौन सी? एक तो सिविल वाली और एक पीएसी वाली, ठीक है ना। ये 2 भर सकते हैं और इसके पद भी बहुत कम होते हैं। पिछली बार भी कम थे, इस बार भी कम है। तो आपके पास ये जो है ये 3 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है ना। एक तो क्या होना चाहिए? हाई स्कूल होना चाहिए, एक हाई स्कूल होना चाहिए, एक इंटर होना चाहिए और एक क्या हो जाए ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए, किसी भी क्षेत्र की हो, चाहे नहीं कि आपके पास बीए की हो, बीएससी की हो या बीकॉम हो, बहरहाल आपके पास कोई ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो ये जो है 3 चीज़ें जो हैं क्या होती हैं, मतलब अपलोड होती हैं। और इसके साथ साथ और भी है, यानी कि आपके पास निवास मूल प्रमाण पत्र वगैरह, वो आइए उसे देखते हैं उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। देखिए इसमें लिख रखा है कि निवास श्रेणी प्रमाण पत्र जैसा ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किया था, यानी कि ये आपको ऑनलाइन में जो है अपलोड करना है और साथ में आप पेपर पास करते हैं तो डीबी के लिए लेके भी जाना है, ठीक है नहीं। तो आपको एससी का सर्टिफिकेट मूल प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है और जब आपको पेपर पास हो जाए तो किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित करवा के लेके भी जाना है। ऐसी एससी के लिए है, एसटी के लिए है और आपके पास क्या होगा, ईडब्ल्यूएस होगा और ओबीसी वाला होगा, ठीक है ना। और ये जो है दोस्तों आप नए बनवा लें, ठीक है ना। आपके पास यदि पुराने हैं तो पुराने ना लगवाएं, आप नए ही बनवा लें, ठीक है नहीं। वैसे तो जब इसका नोटिफिकेशन आगा तो उसमें बता दिया जाएगा कि किस तारीख का चाहिए, कैसा चाहिए, यानी कि तहसीलदार का चाहिए या एसडीएम का चाहिए, तो वो उसमें नोटिस में होता है। तो जब नोटिस आ जाएगा तो नोटिस पे एक वीडियो और बना लेंगे हम। तो बहरहाल ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए, वरना आपका तहसीलदार का भी चल जाता है, ठीक है नहीं। तहसीलदार का भी चल जाता है और एसडीएम वगैरह भी चल जाता है, ठीक है ना। यानी कि जो साइबर कैफे से हम ऑनलाइन कराते हैं वो जो प्रमाण पत्र होते हैं वो ही वैलिड होते हैं, क्योंकि उसे भी क्या बना रही है, यूपी गवर्नमेंट ही बना रही है, तो वो चल जाते हैं, ठीक है ना। तो आप बनवा कर रख लें, या फिर नोटिस आगा तो मतलब उसमें जो है वेबसाइट कोई बिजी चलती है तो आप क्या काम करें, एक बार बनवा ही लें, बनवाने में कोई दिक्कत नहीं है। और ये कह रहा है कि अगर कोई एक्स सर्विसमैन है तो उसके पास क्या होनी चाहिए, एनओसी होनी चाहिए। और ये क्या हमारे पास स्वतंत्रता सेनानी है तो इसका भी क्या है, मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो ज़्यादातर लड़कों का ये नहीं होता, ठीक है ना। और निवास प्रमाण पत्र जरूर होना चाहिए अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो, ठीक है ना। वैसे अदर स्टेट के भी डाल सकते हैं इसमें, लेकिन वो जनरल में काउंट होंगे। आपको अगर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी का अगर आपको आरक्षण लेना है तो उत्तर प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी आपको जो है ये इसका कोटा मिलेगा, वरना आप अनरिजर्व कैटेगरी में आओगे, ठीक है ना। यानी जनरल में आपको काउंट किया जाएगा। और दोस्तों लास्ट में जो है ये कह रहा है कि प्राथमिक योग्यता दस्तावेज, यानी कि ये प्राथमिक योग्यता दस्तावेज का मतलब ये है कि अगर आपके पास इनमें से कोई है, इनमें से कोई भी डिप्लोमा है और मान लीजिए कि मेरे भी कितने नंबर आए, मान लीजिए मेरे जो परसेंटाइल बना, मेरा बना कितना 90 और आपका परसेंटाइल कितना बना, वो भी 90 बना, यानी दोनों सेम सेम है। तो इन दोनों में से किसे सेलेक्ट करना है, मुझे करना है या आपको करना है। तो जिनके पास ये डिग्रियाँ होंगी उन्हें जो है पहले प्राथमिकता दे दी जाएगी, ठीक है ना। अगर दोनों के नंबर सेम हुए, ठीक है नहीं। मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, मान लीजिए क्योंकि इसमें कितने को पूर्णांक होता है, 400 का पूर्णांक होता है, ठीक है नहीं। आपके नंबर भी कितने हैं, 350, मेरे नंबर भी कितने हैं, 350, ठीक है नहीं। तो इन दोनों में से किसे लिया जाए, तो जिसके पास ये अगर डॉक्यूमेंट्स है तो उसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है नहीं। तो एक अगर आपने टीए में जॉब करी है 2 साल, यानी कि टेरिटरियल आर्मी सर्टिफिकेट, यानी जो टीए वाली भर्ती होती है फौज वगैरह की, अगर आपने उसमें 2 साल की सर्विस करी है तो आपको योग्य माना जाएगा, ठीक है ना। और अगर आपके पास क्या है, एनसीसी वगैरह है या ओ लेवल है, ठीक है नहीं, तो ये जो है अगर आपके पास है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक। बस ये है इसमें प्राथमिकता पहले दी जाती है। और कब प्राथमिकता देंगे, जब नंबर दोनों के कैसे हों, सेम हो। तो बस यही था दोस्तों पिछली बार, और आपके फिर आप भी और मैं भी दोनों कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या रहता है। तब तक के लिए धन्यवाद। और इसका जो नोटिफिकेशन आगा उस पर फिर वीडियो बना दी जाएगी।